यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दी जाए तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। आरंभिक मूल्य पूछ रहा है यहाँ पर। तब सबसे पहले यहाँ का बोल रहा है आरंभिक मूल्य। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर देता है तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 100 में 60 जाएंगे तो बचेगी 40 और यहाँ पर 10% जो है हानि होती है तो नीचे कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो कितना आ गया 100 चौके 400/9 क्रय मूल्य। और अब निकालेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यहाँ पर आरंभिक मूल्य यहाँ पर निकलेगा। तो यहाँ पर आरंभिक मूल्य इक्वल टू 409, ये जो आया क्रय मूल्य आया यहाँ पर। ठीक है, तो इसको 100 से माइनस कर देंगे, आरंभिक मूल्य यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 500/9, 500/9। अब हमको निकालना क्या है, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ तो यहाँ पर क्या होगा, आरंभिक मूल्य अपॉन में क्रय मूल्य। तो यहाँ पर 500/9 एंड 400/9 मल्टीप्लाई 100 सॉल्व करेंगे तो 125% हमारा क्या आ जाएगा, आरंभिक मूल्य का लाभ प्रतिशत। यहाँ पर यह हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, दो संगीत वाद्य यंत्रों को 800 रुपये में खरीदा गया। पहले को 40% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को 40% की हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर था तो सस्ते वाद्य यंत्रों का मूल्य यहाँ पर पूछा है। तो सिंपल तरीके से हम पहले C1/C2 यहाँ से कर लेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले को 40% के लाभ पर, ये C1 पहले वाला है तो 140 हो जाएगा। ये 40% लाभ तो 100 में 40 जोड़ेंगे और यहाँ क्या बोलते हैं हानि, तो 100 में से 40 जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 जाएंगे तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो काटिए इसको, 20 सत्ते 140 और 20 दें 60। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला, सस्ते वाद्य यंत्रों का मूल्य। सस्ता क्या है भाई, यहाँ पर 3 रुपये वाला सस्ता है, मतलब C2। ठीक है, तो सस्ते को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 3 लिखेंगे और फिर 3 + 7 कितने रुपये है, 800 रुपये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 8000 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 8000 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, सस्ते वाद्य यंत्र का मूल्य 2400 रुपये यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगा। और आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक संख्या को पहले 20% से कम किया जाता है और घटाई गई संख्या को 20% से बढ़ाया जाता है तो परिणामिक संख्या वास्तविक संख्या से 20% कम है। तो वास्तविक संख्या पूछ रहा है यहाँ पे, तो भैया हम इसको मान लेते हैं 100%। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 20% कम करता है तो ये जाएगा 80%। 80% मतलब 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। ठीक है, अब दूसरा क्या बोलते हैं, 20% से बढ़ाया जाता है तो ये हो जाएगा 120, 120/100 तो ये क्या हो जाएगा 20 छंगे 120, 20 पंचे 100। ठीक, ये हो गया। अब क्या बोलते हैं आगे, परिणामिक संख्या मतलब 100% से 20 संख्या कम कर देता है 20%, यहाँ 20 माइनस कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखिए 5 × 5 = 25, 25 चौके 100, 4 चौके 16 चक्का 96, कितना हो गया 96% इक्वल टू 100% माइनस 20%, सॉरी 20। तो यहाँ से 96 ये हो जाएगा 4%। 4% की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 × 20 अपॉन में 4, तो 4
25 और 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 500। ठीक है, तो ये संख्या हो जाएगी 500। ठीक है, ये हो गया आंसर। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर एक दुकानदार अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से 30% से अधिक मूल्य अर्जित करता है। चलिए अर्जित करा दिए इसको प्लस में, लेकिन उसे बेचते समय वह 10% की छूट देता है। मतलब छूट देगा तो भाई इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको 30 गुणे 10 मल्टीपॉन में 100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 17% क्या हो जाएगा उसका लाभ, 17% उसका लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए एक दुकानदार को अपनी 200 रुपये की लागत वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिससे उसे 25% की छूट देने के बाद 35% का लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखिए उससे बोल रहा है कितना मूल्य अंकित करना चाहिए। भैया हम कह रहे हैं x रुपये अंकित करना चाहिए, 25% की छूट दे रहा है तो ये माइनस का 25x हो जाएगा, 25। ठीक है, और यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई x बाई 100 और कितने परसेंट का लाभ प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त हो 35%। तो यहाँ पे हम कर देंगे 35। बस इसको सॉल्व कर लीजिए और यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 60%। ठीक है, तो कितना मूल्य अंकित करना चाहिए उसे 60%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर बोला एक वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 64% है। अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्रदान करने के बाद उसका लाभ प्रतिशत यहाँ पर पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य का 64%। ठीक है, कितना दे रहा है वस्तु का लागत मूल्य, उसके अंकित मूल्य का 64% यहाँ पर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको 100 और यहाँ पे क्या देखिए 12% की छूट देता है तो 12% जाएंगे 100 में से, तो यह हो जाएगा 88%, 88/100। तो इसको मल्टीप्लाई 0.88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 88। ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब हमको निकालना क्या है गेन कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए 88 से 64 घटा देंगे यहाँ पर तो हमारा आ जाएगा 24। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है गेन परसेंट। अब हमें निकालना है गेन परसेंट निकालना है तो गेन प्रतिशत इक्वल टू 24/64 मल्टीप्लाई 100 तो कितना हो जाएगा 37.5% हमारा आंसर आ जाएगा। और देखिए एक दुकानदार अपनी साड़ी पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और नकदी खरीद पर 10% की छूट देता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं 20% अधिक मूल्य अंकित करते हैं, तो यहाँ पे हम 20% जो है लिख देते हैं, उसके बाद इक्वल का चिन्ह। अब बोलते हैं नकदी खरीद पर 10% की छूट देता है। ठीक है, 10% की छूट देता है तो नीचे 10 लिख देंगे और ऊपर P+10 और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पर P की वैल्यू आ जाएगी 8%। उसे कितने परसेंट लाभ प्राप्त होता है 8% हमारा हो गया आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए एक शर्ट को बेचते समय एक दुकानदार 7% की छूट प्रदान करता है तो वह उससे 9% छूट पर बेचता हो तो लाभ के रूप में 15 रुपये कम प्राप्त होते। तो शर्ट का अंकित मूल्य यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले पे 7% की छूट प्रदान करता है तो 100 में से 7 जाएंगे तो ये 93%, तो 93x/100 और दूसरा कितना है 9% तो ये हो जाएगा 91/100%, कितना 15 रुपये इसका जो है अंतर आ रहा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x के वैल्यू यहाँ से अंकित मूल्य हमारा निकल के आ जाएगा 750 रुपया। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कुर्सी को 6 रुपये पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त होता है तो कुर्सी का वास्तविक मूल्य। अब यहाँ पर देखिए 20% लाभ प्राप्त करता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20% लिख के 20%, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, मतलब 20/100 ये हो गया। अब यहाँ से देखिए CP MP ये 5 है और 1 प्रॉफिट हो रहा, तो 5 1 6 इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 रुपये बेच कर 6 का 100 हुआ है, मतलब 100 से मल्टीप्लिकेशन हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 500 रुपया। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक व्यक्ति 10 रुपये प्रति कप की दर से 100 कप खरीदता है, रास्ते में 20 कप टूट जाते हैं, वह शेष कप को 11 रुपये में प्रत्येक के मूल्य से बेचता है, तो उसकी हानि पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 रुपये पर कप की खरीद की दर से 100 कप खरीदता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 × 100, तो ये कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, अब 20 कप टूट जाते हैं, तो 100 ये है, 20 टूट गए, तो कितना बचा 80, और अब कितने में प्रत्येक है 11 के भाव से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 11 कर देंगे, 11 × 8 88, 880 हो गया यहाँ पर जो है। अब रिमेनिंग निकालेंगे तो 1000 में से 880 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है रिमेनिंग आ गया 120। हमें क्या निकालना है, हानि, तो लाभ पर यहाँ पर होगा हानि। ठीक है, उसकी हानि, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना का हुआ 120। 120 में से कितने से हुआ 1000 से, मल्टीप्लाई 100, तो 100 दाम में 1000, और 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर कितना आ गया 12%। ठीक है, हानि पर ये हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति की हानि उसके विक्रय मूल्य का 20% है, ठीक है 20% है, तो उसकी हानि 20%, तो 20/100, तो यहाँ से 20 पंचे 100। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उसकी हानि प्रतिशत, तो उसकी हानि प्रतिशत यहाँ पर हो जाएगी 1/6। ठीक है, 1/6 मल्टीप्लाई 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट प्रदान करता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपये है और उसे 20% का लाभ अर्जित करना है तो अंकित मूल्य होना चाहिए। तो यहाँ पे अंकित मूल्य मान लीजिए x है। ठीक है, x हो गया, यहाँ पर कितने परसेंट छूट प्रदान करता है 4%, तो 100 में से 4 जाएंगे 96%। ठीक है, अब हमको क्या मान, यहाँ पर क्या दिया हुआ लागत मूल्य 100 रुपया, और 20% का लाभ यहाँ पर जो है अर्जित करता है, तो 100 में से 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120%। बस इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 125 रुपया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, जब एक दुकानदार एक खिलौने के सूची मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो यदि वह 20% की छूट प्रदान करता हो तो उसे कितना प्रतिशत लाभ यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, प्रॉफिट इसको होगा कितने परसेंट, 10% की छूट प्रदान करता है, इसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो 10% की छूट। ठीक है, तो यहाँ पे 90, अब 20% की छूट, तो यहाँ पे 80 कर देंगे और माइनस का 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद इसमें 100 घटा देंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3%। एक ही लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए, एक कूलर पर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह 12% की छूट देता है तो लाभ के रूप में 35 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो कूलर का अंकित मूल्य यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10% छूट, फिर 12% छूट। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2% का छूट, मतलब डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अंकित मूल्य मान लीजिए x है 2%, तो यहाँ पे 2/100 कितना 35 रुपये कम प्राप्त होते हैं। बस इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 1750 रुपया अंकित मूल्य आ जाएगी। यही हमारा हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापारी एक थोक विक्रेता से 15% की छूट पर एक ग्राइंडर खरीदता है। उसे 1955 रुपये में 15% लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता से व्यापारी को प्राप्त छूट की राशि कितनी है? तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें क्या निकालना है। सबसे पहले CP निकालेंगे। ठीक है, कितने परसेंट की छूट प्रदान करता है? 15% की छूट प्रदान पर एक ग्राइंडर खरीदता है। ठीक है, उससे 15% का लाभ प्राप्त करते थे। यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे? CP मल्टीप्लाई 15% लाभ, तो 115/100। ठीक है, कितना? 1955 रुपया। अब इसको तब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से CP की वैल्यू आ जाएगी 1700। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे 1700 आ गया। ठीक है, 1700 आ गया। हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे? 15% की छूट पर, तो 15% की छूट, तो x का 85%। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2000। तो छूट की राशि कितना होगा? 2000 माइनस 1700, तो कितना आ जाएगा? ये 300 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा छूट की राशि। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपये है। दुकानदार 10% की छूट प्रदान करता है और 8% लाभ प्राप्त करता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो अर्जित लाभ यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4800 से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे 10% की छूट प्रदान करता है। तो यहाँ पे हो गया 10% छूट, समझते जाएंगे 90, और 8% का लाभ, तो यहाँ पे हो जाएंगे 108, और यहाँ का मल्टीप्लाई 100 कर देंगे और माइनस का 100 जो घटा देंगे, तो एक बार आपका आंसर आ जाएगा। लाभ कितना हुआ? 20% हमारा आंसर हो गया लाभ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 10% छूट देने के बाद किसी वस्तु पर 5% लाभ कमाना चाहता है तो वह क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर सूची मूल्य पर लाए? तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिए कि 5% क्या करता है? लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, तो 10% 5% लाभ, तो 105 हो जाएगा, और 10% की छूट 90। ठीक है, मल्टीप्लाई 100% और माइनस का 100। ठीक है, पहले आप इसको सॉल्व करिएगा, फिर जो है -100 करेंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 50/3%। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम किसी वस्तु को 10% लाभ तथा 15% लाभ पर क्रमशः बेचने पर अंतर 20 रुपये, तो दोनों विक्रय मूल्य क्या होंगे वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 10% लाभ 15% लाभ पर अंतर पूछ रहे हैं। यहाँ पे कितना आ गया? 20। तो यहाँ से आप देखेंगे 10 से 15 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5%। 5% कितना हो गया? 20। तो यहाँ से 100% की यहाँ से निकालेंगे, तो 100 को 20/5, तो 5 चौके 20, तो 100 चौके 400 रुपये यहाँ से इसका आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? 10% पे और 15% पे दोनों को विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले 10% पे निकालेंगे, इसका जो है 10% पे, तो 400 का 10% क्या होगा? 110% लाभ होता है यहाँ पे, तो 110/100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा? 440 रुपया। अब हम निकालेंगे कितने परसेंट पर? 15% के लाभ पे, तो 400 का 15%, तो 115
बटा 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 चौके 400, 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 460 रुपये आपको यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कि राम एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदता है और 800 रुपये मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 5800 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो भाई देखिए 5800 में बेचता है, ठीक है, 47 रुपये में खरीदता है, 800 रुपये मरम्मत पे, तो 47 8 7 15 5500 रुपया ये जो है टोटल इसका हो जाता है खरीदता है, और इसका 800 रुपये मरम्मत पर, तो इसको भी ऐड कर देंगे अपॉन में इसी को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5800 में क्या करता है, बेचता है, ठीक है, 4700 और प्लस यहाँ पे 800 मरम्मत पे, और इसी चीज़ को रख देंगे नीचे साइड, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई 100 तो सॉल्व करने पे 60/11% हमारा क्या आ जाएगा, प्रतिशत लाभ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पंखे का अंकित मूल्य 620 रुपये है, बेमौसम के कारण उस पर 15% पट्टा मिलता है, पंखे का विक्रय मूल्य निकालना है वो, ठीक है। कितना है, 620 रुपया, 15% पट्टा देता है तो 15% इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 3 6, 2 1 2, ठीक है, 3 1 3, 3 3 9, 93 ये हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 93 रुपया। अब हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, यहाँ पर निकालना है विक्रय मूल्य, ठीक है। कितना दिया हो पहले, अंकित मूल्य 620 और माइनस का 93 कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 527 रुपया। अब देखिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति एक वस्तु को 80 रुपये में खरीदता है और उसका मूल्य 120 रुपये अंकित कर देता है, फिर वह उस पर 40% बट्टा दे देता है, उसका लाभ प्रतिशत या हानि पूछ रहा है। तो यहाँ पर 120 रुपया ये दे दिया है अंकित मूल्य, और यहाँ पे 40% बट्टा देगा तो 40 में तो 100 में से 40 जाएंगे, 60% यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 72, ठीक है, 72 रुपया। और अंकित मूल्य कितना है, ये वस्तु को 80 रुपये में खरीदता है, तो यहाँ से 80 माइनस 72 कितने से, 80 से, मल्टीप्लाई 100, सॉल्व करेंगे तो ये जो है 10% जो है आंसर हमारे यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट। ये सवाल देखिए, 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाएगी ताकि 10% का लाभ हो। 10% का लाभ हो तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 बाई 100 कितना है, 450 रुपये। सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 495 रुपया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक प्रेस 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपये में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। तो पहले प्रेस कितने में बेचा गया था, तो यहाँ पे क्या बोला, 20% का लाभ होता, मतलब 120 रुपये की बोल रहा था। यहाँ पे कितना, 600 रुपये, तो यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 120, ठीक है। तो यहाँ 0 0 कैंसिल और 12 पंचे 60, 100 पंचे 500 रुपये यहाँ से हो गया, ठीक है, 500 रुपया। मतलब यहाँ पर दे दिया है 100% की वैल्यू कितने दे दिया है, 500 रुपया। लेकिन यहाँ पर देखिए 15% लाभ पर बेचा गया, तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115% की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 115 गुणे 500 अपॉन में 100, 100 पंचे 500, 115 पंचे यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 575 रुपया, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, फिर प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन पूरी तरह से ख़त्म। नमस्कार।